नया साल आने वाला है और हर साल की तरह हमें उम्मीद रहती है कि श्री माता वैष्णो देवी के भक्तों के अंदर जो संख्या है उसके अंदर भी इजाफा होगा और उसके लिए जो सभी इंतजामात हैं वो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के द्वारा किए गए हैं। और अच्छी बात यह है कि इस साल जो यात्रा का आंकड़ा है वो 94 लाख जो है आज की डेट में क्रॉस कर चुका है। 94,35,000 के आसपास का आंकड़ा है इस साल कैलेंडर ईयर का। और जो डेटा के हिसाब से सन 2012 के बाद से ये हाईएस्ट एवर यात्रा फिगर्स हैं। और पिछले साल की तादाद से देखा जाए तो पिछले साल से अब तक के तकरीबन 3 लाख ज़्यादा यात्री माँ वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए आ चुके हैं। और श्रद्धालुओं की बढ़ती गिनती को लेकर चलते हुए बोर्ड की तरफ से भी बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको शुरू किया गया है। बहुत सारी जो अकोमोडेशंस हैं उनकी संख्या में इजाफा किया गया है। जैसा कि हमने इस साल देखा कि मार्च के महीने में दुर्गा भवन का जो इनॉग्रेशन हुआ और उसके बाद से लेकर पिछले 8-9 महीनों में हर रोज़ तकरीबन 3-3,500 श्रद्धालु जो हैं मुफ्त अकोमोडेशन का फ़ायदा ले पा रहे हैं और उनको रात को शेल्टर मिल रहा है। एडिशनली जो है तृप्ति भोजनालय एक नए स्वरूप में यात्रियों को समर्पित किया गया और जिससे कि भवन जाने वाले जो भी यात्री थे उनकी जो यात्रा है और सुखद रही है और उनको और बेहतर अनुभव एक्सपीरियंस किया है उन्होंने। माननीय राष्ट्रपति जी का जो विजिट हुआ था भवन पे इस शारदीय नवरात्रों में, तो उनके द्वारा भी 2 मेजर प्रोजेक्ट्स जो हैं हमारे यात्रियों को समर्पित किए गए। जिसमें था हमारा स्काई वॉक जिसके ज़रिए जो है भीड़ नियंत्रण में हमें काफ़ी मदद मिली है और गुफ़ा की तरफ जो प्रस्थान कर रहे यात्री हैं वो स्काई वॉक के ज़रिए जा रहे हैं और एग्ज़िस्टिंग ट्रैक से वापस आ रहे हैं। जिससे कि हमारे जो एनफोर्समेंट सिक्योरिटी टीम है, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज़ हैं, उनको बहुत एक एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल हुआ है, एडिशनल स्पेस मिली है, जिससे हम बड़े स्ट्रीमलाइन तरीके से यात्रा को चला पा रहे हैं। और पार्वती भवन में जो है एडिशनल लॉकर्स और बेदिंग घाट्स, बेदिंग रूम्स जो हैं वो अवेलेबल हैं हमारे यात्रियों के लिए। और इस 31 तारीख के मद्देनज़र भी इन सभी इंफ्रास्ट्रक्चर की जो है एक रूटीन ड्रिल जो हम करते हैं उसको एक्टिवेट कर दिया गया है। एडिशनल डिप्लॉयमेंट चाहे वो हमारे एनफोर्समेंट स्टाफ की हो, सिक्योरिटी फोर्सेस की हो, सीआरपीएफ की हो, उसको इन प्लेस कर दिया गया है। 23, 24, 25 तारीख का हमारा जो एक्सटेंडेड वीकेंड था उसके अंदर भी हमने देखा कि तकरीबन इन 3 दिनों में 1,10,000 से ज़्यादा यात्री माँ वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए आए। और हमारी जो पूरी ड्रिल थी नए साल की उसको हमने पूरी 3 दिन टेस्ट किया और वही जो ड्रिल है हमारी कल शाम से दोबारा लागू होगी। क्योंकि वीकेंड पर हम हर बार उम्मीद करते हैं कि खास करके इन छुट्टियों के दिनों में कि यात्रियों की संख्या में इजाफा होगा। तो सीनियर ऑफिसर्स भी एडिशनल जो हैं वो डिप्लॉय कर दिए गए हैं और बीट सिस्टम हमारा भवन पर एक्टिव रहेगा कल शाम से। और 6 बीट्स के अंदर जो है भवन के जो पूरे ट्रैक को डिवाइड किया गया है, जिसके अंदर बोर्ड के भी सीनियर ऑफिसर्स रहेंगे और सिक्योरिटी फोर्सेस के भी। मॉनिटरिंग के लिए 2 जॉइंट कंट्रोल रूम्स की स्थापना की गई है, एक भवन पे रहेगा, एक कटरा में रहेगा, जिसके अंदर हमारे जितने भी कटरा से लेकर भवन तक तकरीबन 650 सीसीटीवी कैमरास हैं, उनकी मॉनिटरिंग रहेगी 24/7 बेसिस पे। साथ ही साथ आरएफआईडी यात्रा कार्ड जो कि एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है बोर्ड की पिछले 1 साल से, जितने भी श्रद्धालु दर्शनों के लिए प्रस्थान करते हैं। आरएफआईडी कार्ड के अंदर भी एक 31 दिसंबर खासकर के लिए एक स्पेशल स्टिकर जो है बोर्ड की तरफ से रहेगा ताकि हम स्ट्रिक्टली मॉनिटर कर सकें एक-एक यात्री को जो 31 दिसंबर को रजिस्टर होकर अपनी यात्रा प्रारंभ करता है, ताकि जो हमारी ये जो टोटल फिगर्स हैं कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से वो हमारे कंट्रोल में रहें। जॉइंट कंट्रोल रूम्स का जो मॉनिटरिंग है आरएफआईडी के बेसिस पर भी अलग से डैशबोर्ड के लिए उसके लिए अलग एक सेपरेट टीम रहेगी, ताकि संख्या जैसे ही वो कैरिंग कैपेसिटी क्रॉस करती है हमारे जो इवैक्यूएशन प्रोटोकॉल्स हैं वो लागू में आएंगे। और अगर ज़्यादा यात्रा की संख्या बढ़ती है तो उनको कटरा में रुकने के लिए या ट्रैक के ऊपर जितने भी हमारे होल्डिंग एरियाज़ हैं वहाँ पर रोका जाएगा। होल्डिंग एरियाज़ की अगर बात करें तो बाणगंगा सेक्टर से शुरू होते हुए अर्धकुंवारी, सांझी छत, फिर ऊपर भवन पे पार्वती भवन, मनोकामना भवन, इन 4 जगहों पे हमारे डेडिकेटेड होल्डिंग एरियाज़ रहेंगे जिनके अंदर हमारे सीनियर ऑफिसर्स इंचार्ज रहेंगे। उसके अलावा भवन पे मॉनिटरिंग के लिए इंडिविजुअली एसडीएम साहब की सुपरविजन में एक डेडिकेटेड टीम रहेगी जो इस सारे यात्रा मैनेजमेंट को रेगुलेट करेगी। हमारी यात्रियों से ये अनुरोध श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड से हमेशा है कि जितने भी हमारी इंस्ट्रक्शंस हैं, चाहे वो हमारी वेबसाइट पे हो, चाहे वो यात्रा कार्ड पे जो मेंशन्ड हैं, उनका वो ज़रूर पालन करें। हमारी जो हमारी जो टीम्स डिप्लॉयड हैं ट्रैक पे वो आपकी सहूलियात के लिए हैं और आपके लिए वो हर हर वक्त अवेलेबल रहेंगी। कोई भी मदद और कोई भी आपको हेल्प बोर्ड की तरफ से चाहिए,
एडिशनली जिन लोगों ने एडवांस्ड ऑनलाइन बुकिंग्स करवाई हैं उनके लिए भी उनसे भी मेरा ये अनुरोध रहेगा, क्योंकि रोपवे में भी ऑनलाइन फैसिलिटी हाल ही में एक्टिवेट हुई है और उसकी भी संख्या अच्छी है, कि आप अपने ऑनलाइन जो बोर्डिंग पासेस हैं या जो टिकट्स हैं, चाहे वो आप प्रिंट मोड में लेकर आएँ या सॉफ्ट कॉपी वर्जन में लाएँ, उनका प्रयोग हमारे विभिन्न लोकेशंस पर करें, ताकि कतारों में आपको ना लगना पड़े और कम से कम समय में आप या दर्शन कर पाएँ और फैसिलिटीज़ का फ़ायदा ले सकें। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।